अगर कल आपको पता चले कि हमारे देश की सबसे खतरनाक टेक्नोलॉजिकल वेपन न्यूक्लियर पावर कल से हमारे देश की सरकार के नहीं किसी प्राइवेट कंपनी के कंट्रोल में होगी, तो क्या आप चैन से सो पाएंगे? हाय गाइस, मेरा नाम है वासु अग्रवाल। आज आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्पिन टॉक डायरीज में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिस पे कोई भी सही जानकारी प्रोवाइड नहीं कर रहा। न्यूक्लियर प्राइवेटाइजेशन, क्या ये देश के लिए अच्छा है या बुरा? चलिए शुरू करते हैं। हम सबने बचपन में सुना होगा कि न्यूक्लियर पावर मतलब देश की ताकत, देश की सुरक्षा और देश का भविष्य। आज हम उसी देश की सुरक्षा को किसी प्राइवेट कंपनी के हाथों में सौंपने के बारे में सोच रहे हैं। ये एक बहुत ही विवादित मुद्दा है और इसको हमें सही से समझने की जरूरत है कि इसके क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनीज का एक ही उद्देश्य होता है, एक ही धर्म होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। लेकिन न्यूक्लियर पावर का एक ही कंसर्न होना चाहिए, जीरो मिस्टेक। यहां पर एक छोटी सी गलती एक बैलेंस शीट को नहीं, एक पूरे शहर को मिटा सकती है। यहां कंसर्न इतनी हाई है कि प्रॉफिट मेकिंग मेन कंसर्न नहीं हो सकता। दुनिया ने देखा है कि जब भी न्यूक्लियर सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज हुआ है, न्यूक्लियर एक्सीडेंट कभी भी सिर्फ एक दिन की खबर नहीं बनेगा। इसीलिए अगर कल कोई न्यूक्लियर हादसा हुआ तो जिम्मेदारी कौन लेगा? सीईओ, शेयर होल्डर्स या वही आम आदमी जो इस तरह के फैसले में अपनी भाव को भी प्रकट नहीं कर पाया। भारत जैसे देश में जहां न्यूक्लियर पावर सिर्फ बिजली का माध्यम नहीं है, ये हमारी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी है, ये हमारी नेशनल जियोपॉलिटिकल पॉलिसी है और ये आने वाले जेनरेशन की जिम्मेदारी है। इस पे फैसला लेने से पहले हमें एक पल रुककर डीप रिसर्च करनी चाहिए। इसे पूरी तरह प्राइवेट या मार्केट के हवाले कर देना कुछ ऐसा है जैसे कि हमारे देश की चाबी किसी कॉर्पोरेट बाबू के हाथ में दे देना। मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइवेट सेक्टर बुरा है। टेक्नोलॉजी, इफिशिएंसी और ग्रोथ में प्राइवेट सेक्टर हमेशा से आगे रहा है। लेकिन असली सवाल यह है कि कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा। सपोर्ट देना अलग बात है और ओनरशिप देना अलग। न्यूक्लियर पावर कोई स्टार्टअप नहीं है जिसे फेल होने दिया जाए। यहाँ उप्स का ऑप्शन नहीं है। अगर आज हमने सही सवाल नहीं पूछे तो शायद से कल सही सवाल पूछने का मौका ही ना मिले। आज पूरी दुनिया एनर्जी क्राइसिस से गुजर रही है। कोल पोल्यूशन करता है, ऑयल महंगा है और रिन्यूएबल एनर्जी अभी तक सफिशिएंट नहीं हो पाया है। तभी दुनिया में सबका ध्यान जाता है न्यूक्लियर एनर्जी पर, जो कि क्लीन है, सफिशिएंट है और लॉन्ग टर्म के लिए है। लेकिन सवाल यह है कि क्या न्यूक्लियर पावर सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में रहना चाहिए या प्राइवेट कंपनीज को भी इसका एक्सेस होना चाहिए? इंडिया में न्यूक्लियर पावर का कंट्रोल लार्जली गवर्नमेंट के पास है, जैसे NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट का सीधा लॉजिक है, ये बहुत ही डेंजरस पावर है, इसीलिए गवर्नमेंट के पास इसका एब्सोल्यूट कंट्रोल होना चाहिए। ऑनेस्टली ये सुनने में सही भी लगता है। पहला तर्क है फास्टर ग्रोथ एंड इनोवेशन। गवर्नमेंट के पास लिमिटेड पैसा है, प्राइवेट सेक्टर लाएगा फ्रेश कैपिटल, एडवांस टेक्नोलॉजी और ओपन सोर्स, जिसका रिजल्ट होगा ज्यादा न्यूक्लियर प्लांट, सस्ती बिजली और ओपन अप्रोच। दूसरा तर्क है बेटर इफिशिएंसी एंड इनोवेशन। प्राइवेट सेक्टर का एक ही रूल होता है, अगर काम में इफिशिएंसी नहीं तो प्रॉफिट नहीं, जिसका रिजल्ट होगा कम डिले, बेटर मेंटेनेंस और न्यू सेफर रिएक्टर डिजाइन। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स और फ्रांस ने
प्राइवेट पार्टिसिपेशन से अपने न्यूक्लियर पावर को स्ट्रांग बनाया है, जो एक बड़े एग्जाम्पल साबित होते हैं कि प्राइवेटाइजेशन संभव है अगर सही रेगुलेशंस को फॉलो किया जाए। पॉइंट है जॉब्स एंड स्किल डेवलपमेंट। न्यूक्लियर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी नहीं लाता, ये लाता है अपॉर्चुनिटीज, जिसमें हाई स्किल डेवलपमेंट, रिसर्चर्स और इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स की एक पॉसिबिलिटी बनती है, जिससे इंडिया जैसी यंग कंट्री बहुत सारे फायदे ले सकती है।